नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट्स में पिछले 24 घंटों में सुधार हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट रेट में कटौती के फैसले के संबंध में हालिया फेड आउटकम को डाइजेस्ट कर लिया है। बिटकॉइन $43,000 के महत्वपूर्ण निशान से ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया। IC 15 इंडेक्स टॉप 15 का बैरोमीटर 6% बढ़कर 55,220 पॉइंट्स हो गया। दिलचस्प बात यह है कि फेड अपने इकोनॉमिक रिकवरी एफर्ट्स को मजबूत करने के प्रयास में फेड ने अपनी सतर्कता बरकरार रखी है और फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल द्वारा रिस्क मैनेजमेंट मोड में होने की बात स्वीकार करने से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक जल्द ही पॉलिसी रेट को वापस लेने की संभावना नहीं है। इस बीच एल साल्वाडोर के बिटकॉइन फ्रेंडली प्रेसिडेंट नायब बुकेले एक और 5 साल के कार्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अनुसार रविवार शाम को वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें भारी बढ़त के साथ दिखाया गया है। ब्लैक रॉक के आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट और फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ETF, दो स्पॉट बिटकॉइन ETFs प्रोवाइडर्स ने सबसे बड़े जनवरी फ्लोस के साथ टॉप 10 में जगह बनाई है, कुल मिलाकर लगभग $4.8 बिलियन। ब्लैक रॉक के IBIT का अनुमानित नेट फ्लो $2.6 बिलियन था, जो 8वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि फिडेलिटी $2.2 बिलियन के नेट फ्लोस के साथ 10वें स्थान पर आ गया। एक और दिलचस्प अपडेट स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रोवाइडर वैल्करी का है। इसने बिटको को अपने बिटकॉइन फंड के लिए दूसरे कस्टोडियन के रूप में जोड़ा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ध्यान US की कई मैक्रो इवेंट्स पर होगा, जिसमें S&P सर्विस PMI डेटा, ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा और हफ्ते के अंत में निर्धारित इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स शामिल है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, जिसे अक्सर इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज के रूप में देखा जाता है, बढ़ते इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में कम हो जाता है। इसके अलावा द ब्लॉक के डेटा के अनुसार जनवरी महीने के दौरान बिटकॉइन का ऑन चेन ट्रांजैक्शन $1.21 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 2024 सितंबर 2022 के बाद से ऑन चेन पर वैल्यू की सबसे बड़ी अमाउंट मूव हुई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 0.6% बढ़कर $1.65 ट्रिलियन पर पहुंच गई। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 25% बढ़कर $348 बिलियन हो गई। फरवरी में निहित टोकन में लगभग $900 मिलियन का प्रवाह किया जाएगा, जिसमें अवलांच, एप्टोस और द सैंडबॉक्स जैसी प्रमुख प्रोजेक्ट्स अग्रणी होगी। लीडो डाओ एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम करता है, अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन इथेरियम स्टेक का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करने के लिए तैयार है। नतीजतन इकोसिस्टम अपने यूजर बेस में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। पिथ नेटवर्क सोलाना ब्लॉकचेन पर एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल नेटवर्क, एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर सूचीबद्ध होने के बाद मार्केट वैल्यू में 20% की वृद्धि देखी गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल द्वारा निकट अवधि में इंटरेस्ट रेट में कटौती की इन्वेस्टर की उम्मीदों को धूमिल करने के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की गई। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 74 की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.18% की गिरावट आई। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.7% बढ़त के साथ $43,133 पर ट्रेड कर रही थी। ETF समान समय अवधि में 1% की बढ़त के साथ $2,324 पर ट्रेड कर रही थी। फाइनेंस BNB 1.3% बढ़त के साथ $303 पर ट्रेड कर रही थी। सोलाना का SOL 0.8% बढ़कर $97.8 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 1% की बढ़त के साथ $0.78 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 0.4% की बढ़त के साथ $0.078 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 2% की बढ़त के साथ $6.9 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि कार्डानो का ADA टोकन 0.6% की गिरावट के साथ $0.50 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 0.1% की गिरावट के साथ $35.6 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनु में 0.5% की गिरावट देखी गई। उसी के साथ साथ रिपल का XRP टोकन 1% की गिरावट के साथ $0.50 पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility.
3.0 TV delivers the news that matters. LPL Financial Holdings, a major player in the US financial market, is considering incorporating Bitcoin ETFs into the offerings following the US SEC's approval of Bitcoin spot ETFs. The company is undergoing rigorous due diligence and aims to evaluate the new Bitcoin ETFs within 3 months. LPL manages assets totaling $1.4 trillion through its network of financial advisors, and this assessment period will determine which newly approved funds will be available to its extensive client base. Facebook and Instagram are partnering with Google Search and Bitcoin ETF advertising, targeting baby boomers as a potential audience. As the SEC greenlit BTC ETFs in the US, these platforms may consider publishing their promo materials. Boomers' media consumption patterns may influence ad campaigns for Bitcoin ETF marketing. Examples include 1x fictional conversation about Bitcoin opportunities and Bitwise's promo video featuring Jonathan Goldsmith. These campaigns aim to reach mainstream social media without risk of shadow banning or account termination, making them an innovative approach for BTC ETF marketing. Venture Smart Financial Holdings, a Hong Kong-based financial services firm, is in the final phase of submitting its application for a spot Ethereum ETF to the Hong Kong Securities and Futures Commission. The firm is targeting a second quarter submission for a spot Ethereum ETF, provided its spot Bitcoin ETF is approved and listed in first quarter. The company is targeting a race to lower fees among asset managers, similar to what has been observed in the US, as around 10 fund companies in Hong Kong have started looking into launching potential spot crypto ETFs in the city. The firm is in the final phase of officially submitting its application to the Hong Kong Securities and Futures Commission.